इसका दर्शाने का सिर्फ और सिर्फ मतलब इतना सा है कि हमारे अंदर जो कमियां हैं, कोई चोरी करता है, कोई असत्य बोलता है। हालांकि रावण मायावी था, रावण जैसा विद्वान कोई नहीं था, बहुत पढ़ा लिखा था। लेकिन पढ़ने लिखने का मतलब इतना ऐसा नहीं है कि पढ़ लिखने के बाद में आदमी असत्य के मार्ग पर चले, झूठ और फरेब के मार्ग पर चले। बहुत ज्यादा पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति था, प्रकांड पंडित, प्रकांड विद्वान, और सारी शक्तियां इसके बस में थी। सारी शक्ति का मतलब काल भी इनकी पार्टी से बना हुआ था। काल जो मनुष्य का जीवन खत्म करता है वो इनके पार्टी यानी बेड से बना हुआ था। समझ गए मेरी बात? इतने शक्तिशाली ये रावण थे। लेकिन इतने शक्तिशाली होने के बावजूद भी ये मारे गए। क्यों मारे गए बेटा, किसी को पता है? बताइए। असत्य के मार्ग पर चले, असत्य के मार्ग पर चले, और यानी कि अपनी ताकतों का गलत प्रयोग इन्होंने किया। इतना सारा ज्ञान होने के बाद, इतनी दुनिया जीतने के बाद, छल और कपट इनके अंदर भर गया। छल कपट कैसे? सोने की लंका, यानी लंका जो सोने की थी, भगवान शिव शंकर ने अपने लिए बनवाई थी। वो क्या अपने लिए बनवाई थी? और भगवान शिव के ये रावण भक्त थे, इन्होंने भगवान शिव के साथ ही छल कपट करके लंका ले ली। ये बिल्कुल सत्य का घटना बता रहा हूं मैं आपको, इसमें कहीं कोई सत्य नहीं है। इन्होंने छल किया और लंका सोने की अपनी कर ली। मायावी छल कपट इनके अंदर कूट कूट के भर गया। यानी कि विद्वान पढ़े लिखे होने के साथ साथ इनके अंदर बुराइयों ने प्रवेश कर लिया। इसीलिए कहा जाता है असत्य पर सत्य की जीत, बुराइयों पर अच्छाई की जीत। बात समझ रहे हैं? बुराइयों पर अच्छाई की जीत कैसे? इनके अंदर बुराई भरी थी, हम सबके अंदर बुराई भरी है बहुत सारी। हम सबको अपने रावण को मारना होगा। कैसी बुराई भरी है? आपको होमवर्क के लिए दे दिया, आपको याद करने के लिए दे दिया, आपने दूसरी साइड में मन लगाना चालू कर दिया। आपने दूसरी साइड में मन लगाना चालू कर दिया। आप पढ़ाई नहीं कर रहे तो आपके अंदर रावण है। क्या है? उसको बाहर निकालिए, उसको मारिए। सुबह 4 बजे जैसे उठने का होता है, एक मन करता है यार नहीं 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 उठना नहीं, आलस आता है, तो उस टाइम कहो अपने आप से नहीं उठना ही है किसी भी हालत में। समझ गए? अपने रावण को भी अंदर से मारिए। ये प्रकांड विद्वान होने के बावजूद भी मारे गए। उसका कारण असत्य के मार्ग पर चलना, कपट छल करना, ये सब इनके रोम रोम में बस गया था। छल से ही माता सीता को ये लेकर के आए। साधु का वेश इन्होंने धारण किया। साधु का वेश धारण करने के बाद में माता सीता को इन्होंने धोखे से चुरा के ले गए। धोखे से क्या? तो भिक्षा दे दो मुझे, है ना? तो क्या किया? छल किया, धोखा किया। तो आप लोगों को भी छल से कपट से, किसी की बुराई करने से, इन सब से दूर रहना है और अपनी पढ़ाई में ध्यान देना है। आप पढ़ाई करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे, और कोई रास्ता नहीं है। स्टूडेंट को आगे बढ़ने का, विद्यार्थी को आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है। वो क्या है? झूठ, चोरी, धोखा किसी को नहीं देना है जीवन में, नहीं तो तुम्हारे अंदर भी रावण आ जाएगा। ये मैं डरा नहीं रहा हूं, ये बिल्कुल सत्य कह रहा हूं। और रावण किसी न किसी दिन मरता ही है, जैसे कि आज के दिन मरा, विजयदशमी। माता सीता को चुरा के ले गए, भगवान राम ने युद्ध किया। भगवान राम से भी ये शक्तिशाली था, क्योंकि भगवान राम के अंदर छल नहीं था, कपट नहीं था, झूठ नहीं था,
सत्य के मार्ग पर चले, वो मर्यादा में रह के उन्होंने काम किया। एक पिता के आदेश पर 14 वर्ष वनवास काट दिया उन्होंने। माता पिता के सिर्फ आदेश भर से 14 साल जंगलों में भटके। इतने आज्ञाकारी भगवान राम, इतने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। और आजकल का कोई बेटा होता तो सीधे कह देता, अरे मैं कहाँ जंगल जाऊंगा। इतने आज्ञाकारी पुत्र थे भगवान राम, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। और उनके भाई भरत ने उन्होंने राजगद्दी पर रख करके 14 साल उनके खड़ामू यानी कि भगवान राम के पैरों के जूते गद्दी पर रख करके शासन किया। बस इस आस में रहे कि मेरा भाई आएगा तभी राजा बने। ऐसे उनके भाई भी थे, यानी राजा दशरथ के सारे पुत्र भगवान राम के भाई भी बिल्कुल मर्यादा पुरुषोत्तम ही थे और हमेशा सत्य की राह पर चले। सूर्यवंशी वंश में उन्होंने जन्म लिया, वनवास हो गया। वनवास में माता शुरू से ही कष्ट रहे उन पर। आप थोड़ा सा आप लोगों को कष्ट हो जाता है तो व्याकुल हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, लेकिन भगवान पे भी कष्ट इतने रहे कि आप सह भी नहीं पाओगे। जंगल में सो रहे हैं, कभी सांप काट जाए, कीड़ा काट जाए, कोई जंगली जानवर उठा के ले जाए, किसी का कोई पता नहीं। लेकिन उन्होंने सिर्फ माता पिता के वचनों को निभाने के लिए 14 साल का वनवास काटा। वनवास काटते काटते ही माता सीता का हरण हो गया। जिनकी पत्नी का हरण हो गया हो, उस आदमी पे क्या बीती होगी। वो चुरा के धोखे से रावण लेके गया। उसको पता था कि मैं सामने से लेके जाऊंगा तो ले जा नहीं पाऊंगा, इसलिए धोखा उसने किया, कपट किया, छल किया। धोखे से माता सीता को चुरा करके ले गया। भगवान राम ने उनका जीवन बहुत प्रेरणादायक है भगवान राम का। आप समझो, लोग तो इंसानों की सेना इकट्ठी करते हैं, उन्होंने बानर भालुओं की सेना इकट्ठी की। आप समझो, किसी इंसान को उन्होंने नहीं लिया, सिर्फ बानर भालुओं की मदद से, सांप कीड़ों की मदद से, जानवरों की मदद से, इंसानों की मदद से नहीं, उन्होंने विजय प्राप्त की। तो ये सब प्रेरणा हमको देते हैं। ये सारी प्रेरणा भगवान राम के जीवन की जो प्रेरणा है वो बहुत हमारे लिए सीखने के लायक है कि उन्होंने इंसान का साथ ना होते हुए भी इतने बड़े शक्तिशाली प्रकांड पंडित, प्रकांड विद्वान रावण, छल कपटी रावण, जिसके अंदर बुराइयां बहुत सारी भरी हुई हैं, ऐसे व्यक्ति को उन्होंने मारा। एक तीर चलाते थे भगवान राम तो 10 चेहरे बना लेता था, इतना मायावी था। समझ गए? इधर मार रहे हैं तो पीछे आ जाता था, इतना मायावी था रावण। कभी किसी का रूप रख लिया, कभी किसी का रूप रख लिया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा छल कपटी था। लेकिन ध्यान रखना, आज के दिन सबने बताया है असत्य पर सत्य की जीत। वो क्यों? भगवान राम मर्यादा में रह करके, सत्य का साथ लेकर के उन्होंने रावण से लड़ाई लड़ी और रावण को मारा और विजय हुए। सिर्फ सत्य की राह पर चल के उन्होंने कोई छल कपट नहीं किया किसी भी तरीके का, ना झूठ बोला। रावण के भाई थे विभीषण, वो लंका में पूजा पाठ किया करते थे, भगवान राम का स्मरण किया करते थे। दुश्मन के भाई को भी उन्होंने शरण दी, इतने दयालु थे भगवान राम। दया कूट कूट कर उनके दिल में भरी हुई, प्रेम कूट कूट कर उनके दिल में भरा हुआ, सत्य की राह पर चलने वाले। आजकल तो किसी को कपड़े नहीं मिलेंगे, अरे यार कपड़े नहीं है, ये है, वो है, जूते नहीं है, चप्पल नहीं है। वो जंगलों में उसी कपड़े से, क्योंकि उन्होंने अवतार लिया था इंसान के रूप में, इसलिए भगवान नहीं बन सकते थे। ऐसा नहीं है भगवान है तो जादू से कपड़े पहन लिए उन्होंने, ऐसा कुछ नहीं होता था। इंसान का यदि उन्होंने अवतार लिया है तो वो इंसान के जो रूप होते हैं उसी में रह करके वो रहे। ऐसा नहीं है कि भगवान का अवतार लिया है, विष्णु का अवतार है भगवान राम, तो जादू से कपड़े पहन लिए, जादू से नहा लिए, जादू से सब कुछ कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं। उन्होंने इंसान जैसे रहता है, सुबह नहाना धोना, बिल्कुल मनुष्य रूप में, रावण को भी मनुष्य रूप में ही मारा। भगवान का कोई भी चीज उन्होंने धारण नहीं की कि मैं भगवान हूं तो जादू से ही मार दूं, क्योंकि रावण के द्वारा भगवान शिव से सारी शक्तियां, उनका ध्यान करके, उनकी पूजा करके। रावण किसकी पूजा करते थे? भगवान शिव की।
उन्होंने भगवान शिव की इतनी पूजा की, इतनी पूजा की, इतनी पूजा की कि भगवान शिव को विवश होना पड़ा और जो रावण ने मांगा वो दिया। लेकिन रावण ने क्या किया, उसका दुरुपयोग, उसको दूसरी दिशाओं में चलाया। और भाई वो तो राम जैसे, लक्ष्मण जी को देखो। तो मैं आज सबसे बड़ी बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। इन 14 साल के वनवास में लक्ष्मण जी ने 1 मिनट भी नींद नहीं ली थी। क्या नहीं ली थी? 14 वर्ष इतना बड़ा त्याग था भाई के लिए, समझ लो आप। कौन कर देगा? कोई नहीं कर सकता। तो ये सारे भाई त्यागी थे, मर्यादा के पथ पर चले, सत्य की राह पर चले। लक्ष्मण जी ने 14 वर्ष के वनवास में 14 मिनट या 14 सेकंड की भी नींद नहीं ली थी। ये चीज समझ लेना आप। इतना ज्यादा सतर्क रहते थे भाई को लेकर के कि कोई माया भी आकर के मेरे भाई को, मेरी भाभी को, एक तो सीता जी चोरी हो गई तब वैसे ही उनका मन उदास था, अपने भाई के प्रति इतना वो रहते थे, इसका कोई जवाब नहीं। गुस्सा बहुत तेज लक्ष्मण जी को। जब समुद्र से हाथ जोड़ रहे हैं रास्ता बनाने के लिए भगवान श्री राम कि भाई रास्ता दे दो, विनय न मानत बीत गए दिवस 3 दिन से प्रार्थना कर रहे हैं। और लक्ष्मण जी कह रहे हैं भैया किस चीज की कमी है, किस चीज को देख रहे हो, तारो मार और बनाओ रास्ता। शक्तिशाली भी बहुत थे, जो सत्य पे चलता है 100% वो शक्तिशाली बन ही जाता है। ये बात भी आप समझ लेना। शक्तिशाली बहुत ज्यादा थे, तो लक्ष्मण जी से उन्होंने कहा रोको रोको। लेकिन फिर भगवान राम को भी गुस्सा आया कि 3 दिन से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, 3 दिन से इसकी पूजा कर रहा हूँ और ये मानने को तैयार नहीं। तब उन्होंने, भगवान राम ने भी तीर ताल लिया ऐसे करके। भयविन कभी बिना भय के प्रीत होती भी नहीं है। तब उन्होंने देखा कि ये तो मार देंगे मुझे, समुद्र ने। तब हाथ जोड़ के आए, हे प्रभु क्षमा करो, क्षमा करो। आप तो प्रभु हैं, मालिक है, चाहे जहां से रास्ता बना लो। समझ गए? अगर भगवान राम चाहते तो स्टार्टिंग से ही तीर तान के खड़े हो जाते, हटाओ रास्ता दो। लेकिन वो सत्य पे चले। पहले पूजा अर्चना की, पूजा अर्चना से मान जाए तो ठीक है। कभी भी पहले से किसी से लड़ाई मत करो। पूजा अर्चना करने के बाद में तब भी नहीं माना, भाई मना रहे हैं, खीर पूरी खिला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तब भी आदमी नहीं मान रहा है। फिर उन्होंने क्या क्या, लास्ट में तीर उठाया, बाण उठाए, अपने हथियार उठाए। इसलिए दशहरा के दिन हथियारों की भी पूजा की जाती है। हथियार उठाए, हथियार उठाने के बाद सोई शरणागत हो गए समुद्र। प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे क्षमा करो। आप तो मालिक हैं, प्रभु हैं, सर्वेश्वर हैं, ईश्वर हैं, आप कहीं से भी रास्ता लो। नहीं, मैं ऐसे नहीं लूंगा, इंसानों की तरह, क्योंकि इंसानों का जन्म उन्होंने लिया। समुद्र से पूरी सेना निकल के गई, गिलहरी ने भी अपना योगदान दिया, हर पशु पक्षी ने, सब ने योगदान दिया समुद्र को बनाने में। राम सेतु जिसे कहा गया है। लंका पहुंच गए। लंका इस मायावी ने दुनिया भर की माया रची। पहले सबको मरवाया, सबको पहले भेजा, मरवाया क्या, मारा गया। असत्य की राह पे चल रहे हैं, किसी के मतलब अत्याचार इतने बढ़ गए, सबको भाई कुंभकर्ण, दुनिया भर का बल उसके अंदर, कितने हाथियों का बल, वो सोता ही रहता था। जब जगता, समझ लो कितना शक्तिशाली व्यक्ति होगा। है अक्षय कुमार, इनका बेटा बहुत ज्यादा शक्तिशाली, जो हनुमान जी ने ही मार दिया पूंछ में लपेट के। लूम लपेट लंक को जा रहा है ना। तो इतने शक्तिशाली लोगों को मारा गया। तो आप समझ लो कि असत्य के राह पर थे, इन्होंने कभी भी किसी तरीके का। तो आप भी ये चीज समझिए, इस बात को समझने का प्रयास करिए। कभी झूठ नहीं बोलना है, सत्य की राह पर चलना है, अपने काम चोर नहीं बनना है। जो आपको काम मिला है उसको सबसे पहले करना है, आलसी नहीं बनना है। तभी कहा जाता है बेटा, असत्य पर सत्य की जीत। असत्य कौन था? रावण। सत्य कौन थे? राम। तो आप समझ लीजिए ये 10 ये 12 चेहरे हैं, ये सब बुराइयों का प्रतीक है। और ये मेन बुराई ये है, रावण। रावण को मार पाना बहुत ज्यादा कठिन था। भगवान राम के भक्त और रावण के भाई विभीषण ने ही बताया कि इनकी टूनी में जो है अमृत है, टूनी में बाण चलाओ तब मारो। तब भगवान राम ने एंड में कहा है लक्ष्मण जी को भी, कि बहुत प्रकांड पंडित थे भाई,
आप भी इनसे सीख आपको लेनी चाहिए। लेकिन असत्य की राह पर चले, इसलिए भगवान को अवतार लेना पड़ा, सारी लीलाएं की और मनुष्य रूप में उसको रावण को मारा। तो आज के विजयादशमी पर आप सब शपथ लो, सौगंध लो कि हम लोग आलस्य नहीं करेंगे। बोलिए, आलस्य, झूठ, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने काम को समय पे करेंगे। हाथ उठाइए, ऐसे मैंने उठा रखा है। अपने काम को पूर्ण ईमानदारी के साथ करेंगे, समय पे करेंगे और सुबह जल्दी उठेंगे, कभी झूठ नहीं बोलेंगे, माता पिता और गुरुओं का आदर करेंगे, अपने से बड़े का सम्मान करेंगे, अपने से छोटे को प्यार करेंगे। तो इन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना बेटा। विजयादशमी इसीलिए मनाई जाती है। और आपको विजयादशमी की एक बार फिर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं व बधाइयाँ। जय हिंद, जय भारत, जय बजरंग।